हेलो डिवाइन आर्मीज, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे हैं, स्वस्थ हैं, मस्त हैं, बहुत सारी हैप्पीनेस को एंजॉय कर रहे हैं। माँ आदिशक्ति कृपा हमेशा आप लोग के साथ रहे। माँ भद्रकाली का आशीर्वाद हमेशा आप लोग पर बनी रहे। आप आपकी फैमिली टोटली सेफ एंड सिक्योर रहे, प्रोटेक्ट रहे, हमेशा हैप्पी एंड हेल्दी रहे। जो भी आपके डिज़ायर्स हैं वो जल्द से जल्द मैनिफेस्ट हो। आपकी जो भी प्यारी प्यारी अच्छी अच्छी विशेष है, माँ आदिशक्ति नवदुर्गा उन्हें बहुत जल्दी पूरा करे। सो गाइस, यहाँ पर ना आज तो ऐसे डाउनलोड मैसेज आए हैं, ये बहुत स्ट्रॉन्ग डाउनलोड मैसेज आए हैं। मैं आपके साथ एक ही वीडियो में 2 डाउनलोड मैसेज शेयर करने वाली हूँ। और ये बहुत, एक तो ड्रीम चैनलिंग है। जो मुझे ये जो डाउनलोड आया था ना, ये मुझे ड्रीम में आया था और उस टाइम पे मैंने 11/11 देखा। तो मेरे बहुत सारे ऐसे कलेक्टिव्स हैं जो मुझसे जुड़े हुए हैं। उस टाइम पे मुझे पॉपअप हुआ कि ये मेरे लिए नहीं है, मेरे बहुत सारे ऐसी फैमिली है, मेरे कलेक्टिव्स है, ये उनके लिए है। क्योंकि आपने देखा होगा 10-15 दिन से ना आप ईश्वर के प्रति बहुत ज़्यादा झुकाव महसूस कर रहे होंगे। आप अपने ईश्वर की पूजा, उपासना, ध्यान, कीर्तन में बहुत ज़्यादा मग्न होंगे और आप ये चीज़ ना किसी को दिखाना नहीं चाहते हैं कि मैं अपने ईश्वर से इतना डीपली जुड़ा हुआ हूँ, मैं उनकी पूजा उपासना में इतना मग्न हूँ, मुझे अच्छा लग रहा है उनकी पूजा करना, उपासना करना, उनकी आरती उतारना, उनकी मंत्र जाप करना, पाठ करना। आपको बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है, आप मग्न हो रहे हैं, आपको अच्छा लग रहा है, आनंद आ रहा है। तो ये 10-15 दिन से या 1 महीने से आप वैसे ईश्वर की पूजा उपासना करते थे, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं, इतना मज़ा नहीं आपको आता था। तो आप में ये चेंजेस आपने देखा होगा या आने वाले टाइम में गाइस, सीरियसली बहुत जल्दी ये चीज़ें आप अपने अंदर महसूस करने वाले, ये चेंजेस आपके लाइफ में आने वाली है। और यहाँ पर मेरे कुछ ऐसे सोल हैं, मेरे डिवाइन बीइंग हैं जो ईश्वर से बहुत ज़्यादा डीपली जुड़े हुए हैं। पहले से ही वो बहुत ज़्यादा जुड़े हुए हैं अपने ईश्वर। और गाइस, यहाँ पर ना आप लोग हो सकता है ना ईश्वर से तो जुड़े ही हुए हैं। यहाँ पर मुझे 222 हाईलाइट हो रहा है। आप दान पुण्य करने में बिलीव करते हैं। आप दान पुण्य यानी कि लोगों की हेल्प करना, बेजुबान जानवरों की हेल्प करना, आपको ये सब बहुत अच्छा लगता है। जैसे अंदर से ना सुकून मिलता है ये सब करने से। आप करते हैं दान पुण्य, मतलब सत्कर्म करने से आप पीछे नहीं हटते, अच्छे कर्म करने से आप पीछे नहीं हटते हैं। तो ये जो आपके अच्छे कर्म है ना, ये जो पुण्य कर्म है, ये जो आप दान पुण्य करते आए हैं, इनकी वजह से आप एक बहुत बड़े संकट से बचे हैं। एक बहुत बड़ा संकट आप पे मंडरा रहा था, एक बहुत बड़ा ऐसा तांडव हो सकता था, लेकिन आप इस दुर्घटना से बच गई। आपको इस संकट से परमेश्वरी ने बचाया है। क्यों? क्योंकि आप उनकी पूजा उपासना करते। अगर ये संकट आपके ऊपर था, मुझे नहीं लगता ये संकट आपके ऊपर था गाइस। ये आपके फैमिली में कोई ऐसा पर्सन था, या आपके हस्बैंड हो सकते हैं, या कोई भी ऐसा फैमिली का मेंबर जिनसे आप डीपली जुड़े हुए हैं। किसी के पे ऊपर कोई ऐसा कुछ ऐसे चीज़ें थी, कोई ईवल चीज़ें थी, कोई ब्लैक मैजिक्स थी, किसी ने कोई स्पिरिचुअल अटैक्स उन पर करवाया था, जिनकी वजह से एक बहुत बड़े प्रॉब्लम में वो आ सकते थे। लेकिन आपके जो कर्म है ना, आपने जो सत्कर्म किए हैं, आपने जो दान पुण्य किए, आपने जो महान कर्म किए, आप जो इतने पवित्र भाव के आत्मा है ना, इस वजह से वो इस संकट से बच गई। सिर्फ और सिर्फ आपकी वजह से वो इस संकट से बच गई। एक बहुत बड़े दुर्घटना से आप बच गए। एक बहुत बड़े संकट में आते आते आपको माँ परमेश्वरी ने बचा लिया। आप जिनकी भी पूजा उपासना ध्यान कीर्तन करते हैं, या इन 15-20 दिनों से, 1 महीना से आपका जो अपने ईश्वर के प्रति प्यार है, वो जो इतना ज़्यादा बढ़ा है ना, इस वजह से परमेश्वरी आपसे बहुत ज़्यादा प्रसन्न है, प्राउड कर रही है, बहुत ज़्यादा प्राउड है। हो सकता है ना इस दौरान आपको 222 बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं, 222, 22, इसका मतलब है कि आपकी लाइफ में हार्मनी आ रही है, पीस आ रही है, आपके लाइफ को बैलेंस में लेकर आया जा रहा है। परमेश्वरी आपकी पुकार को सुन रही है और आप हायर वाइब्रेशन एनर्जी में आ रहे, आप अलाइन हो रहे हैं यूनिवर्स के साथ, और आपकी जो भी विश है उनको ग्रांट किया जा रहा है। आपको ऐसा लग रहा है
कि कुछ नहीं हो रहा है, बैकग्राउंड में सारी चीज़ें आपके मन की ही हो रही है। और यहाँ पर तो एक बहुत बड़े भारी संकट से आपको बचाया गया है, जहाँ पर आप ना अपनी हिम्मत खो देते, आप टूट जाते गाइस, बट आपको बचा लिया गया। कौन है वो आपकी परमेश्वरी। आप जिनकी भी पूजा उपासना करते हैं, जो आपके ईष्ट हैं, यहाँ पर कुलदेवी भी हैं। हो सकता है आपको अपने कुलदेवी के बारे में नहीं पता, लेकिन आपकी जो कुलदेवी है ना, जो दैवीय ऊर्जा है, उन्होंने भी आपको बचाया है। और ये बहुत स्ट्रांग ये मैंने ड्रीम में देखा है। शेर की तरह आपने दहाड़ा है और वहाँ पे जीत हासिल करी है। बहुत स्ट्रांग ये डाउनलोड मैसेज आया गाइस, आपकी जीत हुई है। संकट से आपको बचाया गया है, भारी भारी संकट से आप बच गए और आप पर आँच नहीं आई। आँच क्यों नहीं आई? आपके परिवार पर आँच क्यों नहीं आई? क्योंकि आपने जो अच्छे कर्म किए। मैं हमेशा कहती हूँ कि अच्छे कर्म किया करो, दान पुण्य किया करो, परमेश्वरी की सेवा उपासना किया करो, आप जिनकी भी कर सकते हैं किया करो। मन में पवित्र भाव लेकर आओ। आपको नहीं पता आज आप अच्छे कर्म कर रहे हैं, सत्कर्म कर रहे हैं, कल वही कर्म आपके वजह से बहुत सारे लोगों की हेल्प कर सकता है। आप अपने घर में या तो 5 जने से हैं, 10 जने से हैं, 15 जने से हैं, 3 जने से हैं, आप एक के वजह से ना पूरा घर सुरक्षित हो सकता है। और वही हुआ है, आपके वजह से पूरा घर सेफ है, सुरक्षित है, क्योंकि आपके ऊपर दैवीय ऊर्जा है। आप जिनसे भी प्रेम करेंगे, जिनको भी खुश देखना चाहोगे अपने जीवन में, अच्छा करते हुए देखना चाहोगे अपने वो दिव्य ऊर्जा, वो जो दैवीय ऊर्जा है ना, वो उनकी भी रक्षा करेगी, वो उनको भी हेल्प करेगी अपनी जर्नी में। तो एक आपके वजह से बहुत बड़े काम हुए, एक आपके वजह से भारी संकट से बचे हैं और वो चीज़ें बैकफायर हुई है। मल्टीप्लाई टू 100 करके उन चीज़ों को वहीं बैकफायर किया गया है, वो चीज़ें वहीं गई है। और ये चीज़ें, हाँ, कोई स्पिरिचुअल अटैक्स था गाइस, कोई अटैक किया गया था, कोई भारी ईवल चीज़ें करी गई थी, जिसका तोड़ शायद आपके पास ना हो, लेकिन इसका तोड़ अगर किसी के पास है तो वो परमेश्वरी है, माँ आदि शक्ति। यहाँ पर मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं जब मैं आपसे ये बात शेयर कर रही हूँ। तो बहुत स्ट्रांग ये डाउनलोड मैसेज आया गाइस, बहुत भारी चीज़ें करी गई, लेकिन परमेश्वरी ने आपको बचाया है, आपकी परिवार की रक्षा करी है। तो आप उनकी पूजा उपासना में बिल्कुल भी चूक ना करें। उनको इतना फॉर ग्रांटेड मत समझिए, उनको ये मत कहिए कि कुछ नहीं हो रहा है। वो सब कुछ कर रही हैं आपके लिए। इतने बड़े भारी अटैक से आपको बचाया गया है। मेरे हाथ भी ठंडे हो रहे हैं आज। बहुत एक स्पिरिचुअल अटैक्स किया गया था। लोग आपसे हाईली जेलस है। यहाँ पर मैं एनर्जी सेंस कर रही हूँ, लोग आपसे हाईली जेलस है, इनसिक्योर हैं। वो आपको अच्छा करते हुए देखकर या आपको हैप्पी देखकर आपकी वाइब्रेशन एनर्जी उनसे मैच नहीं होती है। इस वजह से अब बहुत सारी ऐसी वजह हो सकते हैं जो आपने इनको दिया है, इनके इतना ज़्यादा आपने इन पे प्रेशर बनाया है, तो कोई तो बात है आप में, कुछ तो ऐसी आप में बात है, कुछ तो ऐसी चीज़ है जिनकी वजह से ये सारी चीज़ें क्रिएट करना चाहते हैं, लेकिन वो चीज़ें आपको छू नहीं पा रही है, आपको हार्म नहीं कर पा रही है, आपकी भी रक्षा कर रही है। कोई दैवीय ऊर्जा है, कोई दिव्य शक्ति है, कोई है जो आपको हमेशा बचा लेती है। और ये चीज़ें ना पहले नहीं थी गाइस, ये चीज़ें अभी एक्टिव हुई है। मैं बहुत क्लियर आपको सारी बातें बताना चाहती हूँ, मैं कुछ छुपाना नहीं चाहती, क्योंकि पहले बहुत सारी चीज़ें आपके साथ घटित हुई है, लेकिन आपकी जो वाइब्रेशन अभी इन दिनों हाई में देख रही हूँ ना, आपने किसी पवित्र शक्ति को एक्टिव किया है। वो सोई हुई थी, उनको बल दिया है। आपने जितनी पूजा उपासना मंत्र जाप किए, अच्छे कर्म किए हैं, पुण्य कर्म किए हैं ना, वो एक्टिव हुई है। और उस वजह से ना वो आपके हर एक संकट को हर लेना चाहती है, आपके हर एक दुख, जो भी आपकी पीड़ा है, उनको हर लेना चाहती है। और अगर कोई करना चाहेगा भी तो वो चीज़ें छू नहीं पाएंगी, ना आपको ना आपके परिवार को, किसी को भी। आपके माइंड में जो भी अभी आ रहे हैं ना कि हाँ मैं इनको खुश देखना चाहता हूँ, इनको खुश देखना चाहती हूँ, ये मेरी परिवार है, ये वो, आपके फैमिली मेम्बर जितने भी, उन सब की रक्षा हुई है। परमेश्वरी ने उन सबको बचाया है। आपको तो बचाएंगे ही बचाएंगे, आप तो उनके लाडले हो।
आप तो उनकी जान और शान, इतना ज़्यादा प्राउड है वो आपको लेकर, इतना ज़्यादा प्राउड है वो आपको लेकर। आपके वजह से आपके एंसेस्टर भी बहुत ज़्यादा हैप्पी है। मैंने आपसे कल भी कहा था कि आप लोगों को ईगल्स दिखाई दे रहे हैं। अगर आपको अपने बालकनी के साइड, बालकनी के साइड कहीं पर भी ईगल्स दिखाई देते हैं, तुलसी के क्यारे में बैठी हुई ईगल्स दिखाई देते हैं, ऊंची उड़ान भरते हुए ईगल्स दिखाई देते हैं, इट मीन्स आपकी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम थे, जो भी परेशानियां चल रही थी, जो भी हार्ट ब्रेक आपकी लाइफ में आए थे, वो जाने का समय आ चुका। आपकी लाइफ में कोई न्यू बिगनिंग स्टार्ट होने वाली है। ये जो ट्रांसफॉर्मेशन का समय था वो अब एंड होने वाला है और आपकी लाइफ में अच्छे टाइम, गुड टाइम की आपकी लाइफ को आपको बैलेंस किया जा रहा है, आपको हील किया जा रहा है। जो भी प्रॉब्लम थे आपकी लाइफ में आए, जो भी परेशानियां चल रही थी, कोई भी ऐसे टाइम, बैड टाइम, या कहते हैं ना साइकिल चल रहा था, कार्मिक साइकिल, उनको क्लोज किया जा रहा है, उनको एंड किया जा रहा है, आपको बैलेंस किया जा रहा है, आपकी लाइफ को बैलेंस किया जा रहा है। हार्मनी एंड पीस, स्टेबिलिटी में आपकी लाइफ में आते हुए देख रही हूँ। अब आप कहोगे कि हाश, मैं खुश हूँ, मैं शांत हूँ, मैं अच्छा महसूस कर पा रहा हूँ, जैसे ना जाने कितने सालों से मैं अच्छे से सो नहीं पाई थी, मुझे अब जाकर नींद आ रहा है, जैसे परमेश्वरी स्वयं आपको अपनी गोद में सुला रही है। आप ऐसा महसूस करोगे गाइस। मैं यहाँ पर बहुत इमोशनल हो रही हूँ क्योंकि जब ये डाउनलोड आया, जब मैंने इसे डिकोड किया, तब मैं समझी अच्छा तो ये बात है, इतनी बड़ी बात हुई है, परमेश्वरी ने इतनी बड़ी कृपा करी है मेरे ऊपर, मेरी कलेक्टिव्स के ऊपर। हम लोग कहते हैं कि कुछ नहीं हो रहा, बैकग्राउंड में क्या कुछ चल रहा है हमें नहीं पता, कौन हमसे इतनी नफ़रत करता है जो हमें एकदम से मिटाने पे लगा हुआ है, लेकिन उनका साथ अगर है, परमेश्वरी का साथ अगर हमारे साथ है, हमारे कुल देवता का हमारे साथ है, हमारी कुल देवी अगर हमारे साथ है, हमारे एंसेस्टर, हमारे पूर्वज हमारे साथ है, हमारा कोई बाल भी बाका नहीं कर सकता। और वही चीज़ें हुई है, बहुत भारी चीज़ें, बहुत भयंकर स्पिरिचुअल अटैक से बचाया गया है गाइस। और यहाँ पर मैं देख रही हूँ ना, आप देखोगे कोई ऐसे कहते हैं ना कि मॉनिटरी कुछ स्पिरिट होते हैं जो अचानक से हमारे घर पर आने लगते हैं। कुछ ऐसे बैड से अच्छे साइन हमें मिलते हैं, पहले से कुछ इंडिकेशन हमें मिलने लगते हैं। वो भी एक समझाने का तरीका है हमारे एंजल्स का कि देखो ऐसा कुछ चल रहा है, पहले वो समझाते हैं। और अगर हम नहीं समझते हैं तो मेरे थ्रू या फिर आपको किसी और चैनल के थ्रू समझाया जाता है डिटेल में कि ये बातें हो रही है। और अगर मैं नहीं समझ रही हूँ तो देखो बात ड्रीम तक चली गई। उसके बाद मैंने इसे डिकोड किया, समझा, तो उस टाइम मैं बहुत इमोशनल हुई। मुझे ना पता है ये डाउनलोड समझने के लिए पूरा एक दिन लगा, पूरा एक दिन मैं इस चीज़ को समझ ही नहीं पा रही थी। जब मैंने परमेश्वरी की पूजा उपासना करी, जब मैंने उनके शरण में जाकर अच्छे से चीज़ों को समझने की कोशिश करी, तब मैंने समझा अच्छा ये इतनी बड़ी बात, और बचा लिया गया। और बचाया किसने है? हमारी आस्था ने, हमारी जो उनके प्रति आस्था है, अटूट विश्वास है, उसने ही हमें बचाया है। तो ये कोई है गाइस, सीरियसली यहाँ पर मैं आपसे झूठ नहीं कहूँगी, कोई ऐसे लोग हैं जो आपको हैप्पी नहीं देखना चाहते, आपकी फैमिली को हैप्पी नहीं देखना चाहते, हाईली जेलस है, इनसिक्योर है। उनको चाहिए कि आप अपने जीवन में हमेशा परेशान रहे, हमेशा ग्रस्त रहे, हमेशा आप मांगने की स्थिति में रहे, आप कभी भी अपने लेवल पे ना जाए। आपका एक लेवल है जो बहुत हाईएस्ट लेवल है, आप उस लेवल पर ना जाएं, वापस से आपकी लाइफ में कुछ अच्छा ना हो जाए, आपके घर परिवार में कुछ अच्छा ना हो जाए। तो ये कुछ ना कुछ कोशिश करते रहते हैं, लेकिन परमेश्वरी अब इनके हर एक कोशिश को नाकाम करेगी, क्योंकि आपने अपनी आस्था से, पवित्र भाव से एक्टिव किया है, माँ आदि शक्ति की ऊर्जा को एक्टिव कर लिया है। पहले आपके अंदर में ये चीज़ें नहीं देख रही होगा, लेकिन आप वो चीज़ें इतना ज़्यादा नहीं समझ पा रहे थे, लेकिन अब जो आपके अंदर अपने ईश्वर के प्रति प्यार है, आस्था है ना, वो और ज़्यादा 10 गुना बढ़ चुका है। तो यही प्यार आपके लिए एक कहते हैं ना कवच का कार्य कर रही है। 222 लिखकर ज़रूर से क्लेम करिएगा, मादी शक्ति को धन्यवाद करिएगा, माँ काल रात्रि को धन्यवाद करिएगा, चूकिएगा मत गाइस प्लीज़।
आपके लाइफ में ना परमेश्वरी ब्लेसिंग को लेकर आ रही है। यहाँ पर ना मैं कात्यायनी माता को देख पा रही हूँ, कात्यायनी। सो यस, कोई ऐसे पर्सन हैं जिनकी मैरिड नहीं हो रही है, शादी नहीं हो पा रही है, या आप अपने ट्विन फ्लेम से अपने सोल कनेक्शन जो आपके डिवाइन मैस्कुलिन, डिवाइन फेमिनाइन, डिवाइन काउंटर पार्ट हैं आपके, आप उनसे नाराज़ है, वो आपसे नाराज़ है, दोनों नो कांटेक्ट में हैं, बात नहीं हो पा रही है। सो यहाँ पर माँ कात्यायनी आप लोग को ब्लेस कर रही है। जल्द ही आप लोग का रीयूनियन होने वाला है। किसी का रीयूनियन यहाँ पर मैं देख रही हूँ, यूनियन होने वाला है। माँ कात्यायनी आप लोग को ब्लेस कर रही है गाइस। किसी की मैरिज यहाँ पर फिक्स हो सकती है, जो बहुत स्ट्रॉन्ग डाउनलोड आ रहा है। किसी की मैरिज हो सकती है, किसी की शादी फिक्स हो सकती है, उनके परफेक्ट मैच उनके लाइफ में आ रहे हैं, उनके ट्विन फ्लेम उनके लाइफ में आ रहे हैं। और अगर आप लोग ऑलरेडी मैरिड हैं, मैरिड लाइफ बहुत ज़्यादा इफेक्टेड है। मैरिड लाइफ में सब कुछ सही नहीं चल रहा है, यस, सब कुछ सही नहीं चल रहा है। कोई ना कोई ऐसी बात है, नाराज़गी है, गुस्सा है, लड़ाई है, तो वो चीज़ें ठीक होने वाली हैं। आपके मैरिज लाइफ को हील किया जा रहा है, ओके। और अगर मैरिज लाइफ हील हो रही है आपकी, तो ये बहुत अच्छा साइन है। परमेश्वरी आपको ब्लेस कर रही है। बहुत जल्दी आप देखोगे, क्योंकि यहाँ पर आया भी था 6 ऑफ पेंटिकल्स। आपकी लाइफ को हील किया जा रहा है। ओवरऑल आपकी पूरी लाइफ को हील किया जा रहा है, आपके फैमिली लाइफ को हील किया जा रहा है। आपके लाइफ में जो भी प्रॉब्लम चल रही थी, जो भी पीड़ा चल रही थी, संकट था आपके जीवन में, परेशानियाँ थे आपके जीवन में, सबको हर लिया गया। मैंने कहा ना, ईगल्स हमें क्या इंडिकेट कर रहा है? वो हमारे बालकनी में आके, हमारे छत पे आके, वो ऊंची उड़ान भर के हमें दिखा रहा है। वो कह रहा है कि अब ये तुम्हारी बारी है, अब तुम ऐसे ऊंची उड़ान भरोगे। तुम्हारे जीवन में जो भी संकट था, जो भी परेशानियां चल रही थी, जो भी तुम्हारे लाइफ में एक मैश मचा हुआ था, वो सब अब परमेश्वरी हर रही है। ईगल्स गरुड़ का भी, विष्णु जी का भी रूप है। ओ माय गॉड, ट्विन फ्लेम। तो वो हमें इंडिकेट कर रहे हैं, हमें साइन दे रहे हैं, तुम्हारा जीवन बैलेंस में आने वाला है, तुम्हारे लाइफ में सब कुछ अच्छा होने वाला है, अब तुम परेशान नहीं होने वाले हो, ओके। सो ये भी यहाँ पर मैसेज आ रहा है। हाँ, लेकिन मैरिज लाइफ को तो हील किया जा रहा है। आपके ट्विन फ्लेम, क्योंकि यहाँ पर द लवर का कार्ड आया, आपके ट्विन फ्लेम पार्टनर आपके लाइफ में आ रहे हैं गाइस। हर तरह से आपको हील किया जा रहा है, चाहे वो मैरिड लाइफ से प्रॉब्लम हो, या आपके मैरिज नहीं हो रही है, बहुत सारे प्रॉब्लम आ रहे हैं, आपके सोल पार्टनर आपके लाइफ में नहीं है, आपके ट्विन फ्लेम पार्टनर आपके लाइफ में नहीं है, कोई भी ऐसी प्रॉब्लम फैमिली से रिलेटेड, या आपके ऊपर कोई ईवल चीज़ें करता है, ब्लैक मैजिक्स कर रहे हैं, स्पिरिचुअल अटैक्स कर रहा है, आप बहुत दुखी हैं, परेशान हैं, लाइफ में कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है, लाइफ आप लोग इंजॉय नहीं कर रहे हैं, वो एक्साइटमेंट नहीं है आपकी लाइफ में, तो उन सबको यूनिवर्स अच्छा कर रहे हैं, हील कर रहे हैं, आपकी लाइफ को ही हील कर रहे हैं, ठीक है। सो ये बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज आया है। आपकी लाइफ से हर एक प्रॉब्लम को रिमूव किया जा रहा है। मादी शक्ति आपकी लाइफ से हर एक प्रॉब्लम को उखाड़ कर फेंक रही है। एक न्यू बिगनिंग आ रही है गाइस। द फूल का कार्ड यहाँ पर है। आपके लाइफ में न्यू बिगनिंग्स आ रहे हैं, न्यू पॉसिबिलिटीज़, और कुछ नया होने वाला है। और जो मुझे यहाँ पर सुनाई दे रहा है ना, एक मेजरली ब्रेक थ्रू आपकी लाइफ में आ रहा है, जो आपकी लाइफ को ना एकदम से कहते हैं ना कि चेंज कर देना, पॉजिटिविटी की तरफ आपको लेकर जाया जा रहा है। आप बहुत ज़्यादा परेशान थे, थके हुए थे, हारे थे कि कब मेरी लाइफ में सब कुछ अच्छा होगा, कब मैं अपनी लाइफ को अच्छे से एंजॉय कर पाऊँगा, खुश हो पाऊँगी, कब मेरे लाइफ में भी सब कुछ अच्छा होगा, कब मैं अपनी लाइफ में चीज़ों को सेलिब्रेट करूँगा। जब त्योहारें आते थे ना, तो आप सोचते थे सब कुछ तो है, लेकिन एक खुशी नहीं है, कोई ना कोई दिमाग में टेंशन रहता ही था, कोई ना कोई बातें जैसे चलती ही रहती थी, कुछ ना कुछ ऐसी बातें जो आपको ना मतलब अंदर तक तोड़ती थी, अंदर तक खाती रहती थी। तो वो टेंशन आपके जीवन से जा रहा है, वो प्रॉब्लम आपके जीवन में ख़त्म हो रही है। ये भी बहुत स्ट्रांग मैसेज आ रहा है। ओ माय गॉड, जस्टिस, 10 ऑफ कप्स एंड जस्टिस, आपके साथ जस्टिस किया जा रहा है।
आपकी लाइफ को हील किया, ओ माय गॉड, आपकी लाइफ को हील किया जा रहा है गाइस। सीरियसली आपकी लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम चल रहा था ना, सोचिए फिर से, एक बार फिर से सोचिए कौन सी प्रॉब्लम चल रही थी आपकी लाइफ में। फाइनेंशियली बहुत प्रॉब्लम थे, फाइनेंशियली बहुत सारे प्रॉब्लम थे, इमोशनल बहुत ज़्यादा, इमोशनली आप बहुत ज़्यादा डाउन हो गए थे, बहुत ज़्यादा लो हो चुके थे। आपकी मैरिज लाइफ बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टेड थी, आपकी लव लाइफ बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टेड थी, आपकी काम आपके नहीं बन पा रहे थे, आपका बिजनेस ग्रो नहीं कर पा रहा था, आपके अच्छे जॉब नहीं लग पा रहे थे, आपके एग्ज़ाम क्लियर नहीं हो पा रहे थे, कोई भी ऐसी प्रॉब्लम, आपकी विश, कोई भी ऐसी चीज़ें जो ग्रैंड नहीं हो पा रही थी, विश कंप्लीट नहीं हो पा रही थी, आपके कोई गोल्स थे, ड्रीम्स थे, जो भी कुछ, तो वो सब जैसे अब परमेश्वरी ऐसे ऐसे करके आपके कंप्लीट, आपका कंप्लीशन यहाँ पर आ रहा है। हर एक चीज़ को कंप्लीट किया जाएगा, हर एक चीज़ को वापस से एक एक करके सेट करके उनको ग्रैंड कर दिया जाएगा। परमेश्वरी का ब्लेसिंग आपके साथ है गाइस। माँ शक्ति आपको दोनों हाथों से ब्लेस कर रही है। आपका टाइम आ चुका है, आपका फलने का, फूलने का, स्माइल करने का, ग्लो करने का, चहकने का आपका टाइम आ चुका है। परमेश्वरी आपकी हेल्प कर रही है, माँ शक्ति आपकी हेल्प कर रही है। ये पहले नहीं था, मैं बहुत स्ट्रांगली ये देख रही हूँ, ये पहले नहीं था। हो सकता है 2 से 3 साल से ना आप बहुत ज़्यादा दुखी थे, परेशान थे, जैसे एक एक करके आपके हाथ से सब कुछ चला गया, आपके हाथ में कुछ नहीं बचा। कोई ना कोई ऐसा एनवियस है यहाँ पर आपके अराउंड, कोई ऐसा पर्सन है जो बहुत ज़्यादा एनवियस है। और मैं एक पर्सन की यहाँ पर एनर्जी पिक नहीं कर रही हूँ, यहाँ पर कम से कम बहुत ऐसे लोग हैं जो आपको नापसंद करते हैं। आप में कोई तो ऐसी बात है, आपके पावर से, आपके पोटेंशियल से, आपकी शक्ति से, या अगर आप अपने पर आ जाओगे तो आप इनकी छुट्टी कर दोगे। आपसे बहुत ज़्यादा एनवियस है, जेलस है, आपकी फैमिली से लोग बहुत ज़्यादा एनवियस है एंड जेलस है। तो उन्होंने आपके साथ बहुत सारी चीज़ें करी है और वो चीज़ें कई हद तक इफ़ेक्ट करा है आपकी लाइफ को। मैं ये बहुत स्ट्रांगली देख पा रही हूँ। उन चीज़ों ने कई हद तक आपकी लाइफ को इफ़ेक्ट किया है, आपकी मैरिज लाइफ को, आपके फाइनेंशियली को यहाँ पर मैं देख रही हूँ डिस्टर्ब किया गया है। अगर आपका कोई बिजनेस वगैरह था उसको डिस्टर्ब किया गया है। इवन आपके फैमिली मेम्बर्स को बहुत ज़्यादा ये चीज़ें डीपली हर्ट करी गई है। हो सकता है किसी की हेल्थ अच्छी नहीं है, आपकी हेल्थ सही नहीं है, बहुत लंबे टाइम से बहुत ज़्यादा हेल्थ इशू फेस कर रहे हैं, या आपके फैमिली में कोई ऐसा पर्सन है, आप जिनकी भी एनर्जी यहाँ पर देख लीजिए। आपके साथ अगर ये नहीं हो रहा है, आपकी फैमिली में ही किसी के साथ ऐसा हो रहा है और वो चीज़ें आपको भी बहुत ज़्यादा बॉदर कर रही है, परेशान कर रही है, तो ये रीडिंग आपके लिए ही है। तो उन चीज़ों को हटाया जा रहा है, इन नेगेटिव चीज़ों को आपके लाइफ से हटाया जा रहा है, जस्टिस किया जा रहा है। ये चीज़ें वापस से उन लोगों के तरफ उन लोगों की तरफ जा रहा है। गाइस यहाँ पर ना मैं आपसे एक बात कहूँ, आप देखोगे आने वाले टाइम में जिन्होंने, आप कैसे पहचान पाओगे, आपको पता है, जिन्होंने आपको परेशान किया है ना, या आपके ऊपर कोई ना कोई इवल स्पेल किए हैं, ब्लैक मैजिक स्पेल वर्क्स आप पे या आपके फैमिली पे ट्राई करे गए हैं ना, वो चीज़ें आपको उनके घर में, उनके परिवार में दिखने लग जाएगा। ये भी यहाँ पर बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर 7 ऑफ कप्स एंड 8 ऑफ वैंड्स और जस्टिस का कार्ड आया है। तो ओहो, द मैजिशियन। तो ये बहुत स्ट्रांगली आ रहा है कि जिन्होंने ना आपके ऊपर, आपकी फैमिली के ऊपर, ठीक है, आपके मैरिज लाइफ को डिस्टर्ब करने के लिए कुछ भी ऐसी चीज़ें करिए ना, आपके फाइनेंशियली प्रॉब्लम को डिस्टर्ब करने के लिए, तो वो चीज़ें आप इनके लाइफ में होते हुए देखोगे, आप समझ जाना कि चीज़ें वहीं से आई है। धीरे धीरे करके आपके जो भी एनवियस लोग हैं यहाँ पर, हेटर्स है ना, ये चीज़ें उन्हें इफ़ेक्ट करने वाली है, ये चीज़ें वो भोगने वाले हैं, ये उनके साथ होने वाला है, क्योंकि समय आ चुका है जस्टिस का, समय आ चुका है न्याय का। आप जैसे कहते हैं ना कि बहुत भागते हैं, बहुत एक लंबी रेस में भाग रहे हैं और अचानक से आपको कह दे कि आप जीत गए, आपकी जो जीत की मंजिल है वो आपके पास है, आपने वो रिबन क्रॉस कर दिया, वैसी यहाँ पर एनर्जी आ रही है। तो आप ऐसे एक्सपीरियंस अपने लाइफ में देखेंगे और ये चीज़ें जो हेटर्स हैं, जो एनमीज हैं, वो अपने लाइफ में अपने कर्मों को भोगेंगे
आपके साथ जो जो हुआ है ना, वो सेम स्थिति इनके साथ बनने वाली है। पहला क्या किया गया, पहले आपके लाइफ में कौन सी प्रॉब्लम आई, मुझे प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। पहला प्रॉब्लम कैसे आया? किसी की मैरिज टूटी है, या लॉस हुआ है, कहीं फाइनेंशियली बहुत बुरा लॉस हुआ है, किसी की हेल्थ इशू बिल्कुल भी सही नहीं है, कोई एग्ज़ाम क्लियर करने जा रहे थे, सब कुछ क्लियर था लेकिन वो एग्ज़ाम क्लियर नहीं हो पाया। तो जो चीज़ें आपके साथ आपको ऐसा लगा ये बिल्कुल ठीक है, हो सकती थी, बट ये अचानक से रुकावट कहाँ से आई, ये चीज़ें अचानक से कैसे ख़राब हुई, तो वो सेम चीज़ें उनके साथ होने वाली है, वही सेम चीज़ें इनके साथ दोहराई जाएगी और वहीं से इनका सर्वनाश शुरू हो चुका है, वहीं से वो सर्वनाश इनका शुरू हो चुका है। तो यहाँ पर मैं बहुत जल्दी ये चीज़ें देख रही हूँ आपके हेटर्स के लाइफ में घटने वाली है। आप बहुत जल्दी ये देखोगे, आपकी इंट्यूशन पावर इतनी स्ट्रांग हो जाएगी उस टाइम पे, आप सोचोगे कि ऐसी स्थिति तो मेरी भी बनी थी एक टाइम पे, सबसे पहले ऐसा ही कुछ हुआ था। इसके बाद चीज़ें और ज़्यादा ख़राब होती गई, ख़राब होती गई, ख़राब होती गई और हमारी ऐसी हालत हो गई, बहुत ज़्यादा एक सैड एनर्जी में हम लोग आ गए। और यही सेम चीज़ें इनके लाइफ में हो रही है। समझ जाना, ईश्वर न्याय कर रहे हैं, परमेश्वरी न्याय कर रही है, और जिन पर आपको शक है उनको तो आप देखोगे ही देखोगे बहुत जल्दी, आपकी आंखें ही आपको बता देंगी। सो ये बहुत स्ट्रांग मैसेज आ रहा है गाइस। यहाँ से समझिए, इस रीडिंग से ना समझिए आपके अच्छे टाइम शुरू होने वाले, आपके अच्छे दिन आने वाले। आपके लाइफ में जो भी प्रॉब्लम थी, जो भी समस्या थी, कोई भी ऐसे हार्ट ब्रेक, वापस से मैं रिपीट कर रही हूँ, इरिटेट मत होइएगा, कुछ भी ऐसी प्रॉब्लम थी ना, उनका एंड होने का समय आ चुका है, वो जा रही हैं, वो चीज़ें ख़त्म हो रही है। आप समझिए, मैं आपको साइन देती हूँ, आप ना अपने घर में ही ना अच्छा महसूस और सेफ़ महसूस नहीं कर रहे थे, आपको घुटन हो रही थी, आप ऐसा कह रहे थे ना कि प्लीज़ कहीं चलते हैं, यहाँ नहीं रहते हैं, फैमिली से, अपने परिवारजनों से, या खुद से ही कहते थे, ईश्वर के पास जा जाकर कहते थे कि मुझे यहाँ पर नहीं रहना। ये एक बहुत बड़ा साइन है आपके ऊपर, आपके फैमिली के ऊपर कोई ईवल स्पेल, कोई बहुत बुरी चीज़ें, मतलब कहते हैं ना ब्लैक मैजिक, तंत्र मंत्र करके बांध देना, ऐसी चीज़ें करी गई थी। या आप कहते थे ना कि यहाँ पर कोई प्रॉब्लम है, यहाँ पर कोई है, कोई शक्ति है जो नेगेटिव है, कोई नेगेटिव है यहाँ पर, कुछ ऐसी बुरी चीज़ें यहाँ पर जो मुझे इफ़ेक्ट कर रही है, जो मुझे अच्छा फील नहीं करवा रही है। ये शायद जगह अच्छी नहीं है, बल्कि आप वर्षों से वहाँ पर रहते आए हो, आप कह रहे हो कि नहीं, ये जगह ही सही नहीं है, ये जगह अच्छी नहीं है। तो ये चीज़ें आपको ना जानबूझकर डाला जा रहा था आपके माइंड में कि आप वहाँ से भाग जाओ, चले जाओ। अगर ऐसा हुआ है तो समझ जाइए, कोई ना कोई ऐसी चीज़ें थी जो अब एंड होने वाला है, ख़त्म होने वाला, और वो परमेश्वरी कर रही है, क्योंकि आपने अभी वो आस्था जागृत करी है। आप करते तो थे बहुत लंबे टाइम से, लेकिन बीच में एक कुछ आ गया था, कोई रुकावटें आ गई थी, कुछ चीज़ें ऐसी हो गई थी, मन में रख रहे थे लेकिन उतना नहीं कर रहे थे जितना अभी मैं यहाँ पर आपकी एनर्जी पिक करते समय महसूस कर पा रही हूँ, जो मुझे सेंस हो रहा है। आप अभी बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, दान्य पुण्य, ईश्वर की पूजा, उपासना, सेवा, ये सब कर रहे हैं। बीच में आपने छोड़ दिया था, जिसके वजह से नेगेटिव चीज़ें आप पर भारी हो गई थी, आपकी फैमिली में सब कुछ ऐसे उलट फेर हो गया था, कोई अच्छी चीज़ें होते होते रुक गई, किसी की शादी होते होते रुक गई, किसी को कोई बिजनेस स्टार्ट करने वाले थे, किसी को कोई एग्ज़ाम क्लियर करने ही वाले थे, मतलब कुछ भी अच्छी चीज़ें वो रुक गई थी। तो यहाँ पर समझिए, और अपने घर में ही अच्छा नहीं लग रहा था, आप कह रहे थे कि ये दोष है, वो दोष है, ऐसा दोष है, चलो कहीं और जाते हैं, ये वो वगैरह वगैरह। तो समझिए, घर के मेंबर्स ने जैसे ऊट पटांग हरकत करते थे, सब पागलों जैसी हरकतें कर रहे थे, तो था कुछ ना कुछ तो था जो बैकफायर हो रहा है, वो चीज़ें ख़त्म हो रही हैं अब। और अभी भी कुछ ना कुछ रिसेंटली, ठीक है, यस, कोई स्पिरिचुअल अटैक्स करने की कोशिश करी गई थी, जिसको रिमूव करके बैकफायर कर दिया गया, वो चीज़ें आपको इफेक्ट नहीं कर पाई। ओके, सो परमेश्वरी की बहुत बड़ी असीम कृपा आप पर हो रही है। ये स्टॉकर्स ना बस आपको स्टॉक करते ही रह जाएंगे और आप अपने लाइफ में आगे बढ़ जाओगे। इनका बहुत बुरा टाइम, बहुत बुरे टाइम को ये एक्सपीरियंस करने वाले हैं, बहुत अंदर तक टूटने वाले हैं। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है किसी की मैरिज, या आपके हेटर्स हैं गाइस, कुछ ऐसे लोग हैं जो आपको ना पसंद करते हैं, जेलस है,
बहुत ज़्यादा बर्न हो रहे हैं इस टाइम पे। इनके घर में कोई ऐसा मेंबर है, कोई ऐसा पर्सन है जिनकी मैरिज होने वाली थी, वो मैरिज टूट चुकी है। ओके, और जो दूसरा पर्सन मुझे यहाँ पर दिख रहा है, जो दूसरा एनर्जी मैं पिक कर रही हूँ, वो ये है कि किसी को हेल्थ इशू बहुत ज़्यादा हो रही है, कोई हेल्थ इशू फेस कर रहा है, ये दूसरा बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज है। तो आप यहाँ से अंदाज़ा लगा लीजिए, ये इनकी नैया डूबने वाली है, बस समझिए। यस, ओ माय गॉड, दी लवर एंड जस्टिस अगेन, आपके साथ जस्टिस हो रहा है, आपके साथ परमेश्वरी जस्टिस करिए। हाँ, आपके ना जैसे परिवार भी बिखर गए थे गाइस, पूरी तरह से सब कुछ उजड़ जैसा गया था, तो उन चीज़ों को वापस से समेटा जा रहा है, वापस से उन चीज़ों को संवारा जा रहा है। अब आपको अच्छा लगेगा, मन में ना अच्छे अच्छे विचार भी आएंगे। जो आपके गंदे गंदे विचार आ रहे थे मन में, घर में ही अच्छे अच्छे विचार नहीं आ रहे थे, गंदे गंदे विचार आ रहे थे, और आपको ना जैसे स्माइल आ रहा था, ये भी एक बहुत बड़ा इंडिकेशन। अपने घर में जैसे कहते हैं ना, दैव्य ऊर्जा रहती है, दिव्य और पवित्र ऊर्जा रहती है, तो हमें खुशबू आता है, सुगंध अच्छी लगती है, हवा का झोंका ना एकदम से ऐसी खुशबू आएगी जैसे मज़ा आ गया। और जब कोई नेगेटिविटी हमारे अराउंड रहती है ना, कोई ऐसी काली शक्तियाँ, कुछ ऐसी चीज़ें हमारी तरफ भेजी जाती है, तो हमें गंदी स्मेल आती है अपने ही घर में, अच्छा नहीं लगता है हमें। तो ऐसा कुछ आपके साथ हो रहा था, तो समझिए कुछ ना कुछ तो था, कुछ ना कुछ चीज़ें तो भेजी गई थी, कोई ना कोई अटैक्स करने का तो इनका पूरा मंशा था, बट वो चीज़ें इनकी सफल नहीं हो पाई। हाँ, फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा सफ़र करा आपने उस टाइम पे, लेकिन अब तो हीलिंग हो रही है। लेकिन मैं आपको एक इंडिकेशन दे रही हूँ, आपने बहुत सफ़र किया है, फाइनेंशियली बहुत सफ़र किया है, तरसे हैं अच्छी चीज़ों के लिए, अपने जीवन में अच्छी चीज़ों को एंजॉय करने के लिए, मज़े से जीने के लिए, सुकून से सोने के लिए, सेलिब्रेट करने के लिए, तो और हंसने के लिए। वो कहते हैं ना कि एक खुशी, एक हंसी चाहिए मुझे, जिसमें कोई ऐसा बाउंड्रीज ना हो, जो दिखावा ना हो, जो फॉर्मेलिटी ना हो, तो उन सब के लिए बहुत तरसे हैं ना। तो यस, अब उन चीज़ों को हील किया जा रहा है। अब सब जागृत हुए हैं, आपके एंसेस्टर जागृत हैं, वो लठ लेके बैठे हुए हैं। माँ काली कुलदेवी भगवती जो आपकी हैं, वो आप पर असीम कृपा, आप पर परिवार के ऊपर असीम कृपा बरसा रही हैं। कोई भी आपकी कुलदेवी है, मेरी तो माँ काली हैं, तो आपकी भगवती जो कुल की देवी हैं वो आपके साथ हैं। आपके एंसेस्टर जो पितृदेव हैं, जो पूर्वज हैं, वो आपके साथ हैं। आपके जो ईष्ट हैं, जिनकी आप बहुत पूजा उपासना करते हैं, इष्ट भी होते हैं ना हमारे, तो वो भी, उनकी भी असीम कृपा आप पर बरस रही है। तो अब आपका कोई भी बाल बांका नहीं कर पाएगा, आपको हर एक संकट से, हर एक मुश्किल से निकाल दिया जाए, और वो निकलना स्टार्ट हो गया गाइस। चीज़ें बहुत अच्छी हो रही है आपकी लाइफ में, चीज़ों को बेहतर किया जा रहा है आपकी लाइफ में, बैलेंस किया जा रहा है। यस यस यस, एस ऑफ वैंड्स, जीत, न्यू बिगिनिंग, हायर वाइब्रेशन एनर्जी, हैप्पी चेंज योर लाइफ, बहुत सारी खुशियाँ, बहुत सारे सेलिब्रेशंस। अब आपकी लाइफ में किसी भी प्रकार की कोई भी कमी नहीं रहने वाली है। ओ माय गॉड, कंफर्म, दिस इज़ योर कंफर्मेशन फ्रॉम गॉड। ओ माय गॉड, सो बिग हैप्पी चेंज, बिग हैप्पी चेंज आ रहा है आपकी लाइफ में। कह रही हूँ ना, ब्रेक थ्रू होने वाला है, सब कुछ जैसे आपके फेवर में होने वाला है। वाओ, बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज आएगा, इस ज़रूर से क्लेम करिएगा और थैंक यू बोलिएगा। परमेश्वर की असीम कृपा आप पर बरसने वाली है, मारी शक्ति की विशेष कृपा आप पर बरसने वाली है, ज़रूर से क्लेम करिएगा। कुछ डाउनलोड ले लेते हैं, बहुत टाइम से हमने डाउनलोड मैसेज नहीं लिया है। परमेश्वरी कैरी होंगी, कुछ डाउनलोड्स भी ले लेते हैं। सो चलो कुछ डाउनलोड्स ले लेते हैं। बहुत अच्छा, हेवन सपोर्ट यू, हेवन का सपोर्ट आपको मिल रहा है, आपके पूर्वजों का सपोर्ट आपको मिल रहा है, ठीक है। एंजल्स, गार्जियस एंजल्स का सपोर्ट मिल रहा है आपको। बहुत बड़ी चुनौती समाप्त हो जाएगी। मैं पढ़ रही हूँ, बहुत बड़ी चुनौती समाप्त हो गई है, क्योंकि हुई है ना, बहुत बड़ी चुनौती आती हैं वो समाप्त हुई हैं। तो कोई बहुत बड़ी चुनौती थी गाइस जो समाप्त हो गई है। चूज़ योर सेल्फ फर्स्ट ऑलवेज, सो आपको हमेशा खुद को चूज़ करना है। आप है तो सब है, आप लिए तो कुछ भी नहीं है, आपको समझना है। क्षमा गलतियों की होती है और छल की नहीं। तो कुछ ऐसे लोग हैं जो आपसे क्षमा मांगने आएंगे
कि हमने गलत किया, हमें सज़ा मत दो, कुछ भी ऐसी चीज़ें, हमें शराबो मत, हमें ये वो, हमें माफ़ कर दो। तो भाई गलती की सज़ा, गलती अगर करते हो तो उसकी हम सज़ा दे देते हैं या माफ़ भी कर देते हैं, लेकिन छल करोगे तो उसकी कोई क्षमा नहीं है, उसकी कोई माफ़ी नहीं है। तो छल करके आपको हराया गया है। अब ईश्वर इनके साथ, छलिया इनके साथ, जो ठाकुर जी है वो छलने वाले। तो बच जाओ, बच सकते हो तो बच के दिखाओ। सफल लोगों को ही कॉपी किया जाता है। आप तो बॉस है सबके, आप बॉस है, हुक्म का इक्का हैं आप। आपको निराश नहीं किया जाएगा। तो परमेश्वरी आपको निराश नहीं करना चाहती है, माँ शक्ति आपको निराश नहीं करना। ओ माय गॉड, कंफ्यूजन स्पेल, इल्यूजन स्पेल, मैंने कहा था ना बहुत सारे स्पेल ट्राई किए गए हैं, तो आप पे कंफ्यूजन एंड इल्यूजन स्पेल किए गए हैं। बहुत खराब स्पेल किए गए, ट्राई किए गए, जिनसे आपको बचा लिया गया है। अपनी वाइब्रेशन चेंज करें। लो वाइब्रेशन से ना हायर वाइब्रेशन, उनकी फ्रेक्वेंसी पर जाइए। आप जा भी रहे हैं, आपकी वाइब्रेशन चेंज हो रही है। अब आपके भाग्य के सितारे चमकने वाले हैं, आपके भाग्य के सितारे चमकने वाले हैं। वाओ, ब्यूटीफुल मैसेजेस। आपके भाग्य के सितारे चमक रहे हैं। ओके, आई वॉन्ट टू गिफ्ट यू समथिंग। कोई आपको गिफ्ट करना चाहते हैं, आपके पूर्वज आपको कुछ गिफ्ट करना चाहते हैं, आपके एंसेस्टर आपको कुछ गिफ्ट करना चाहते हैं, कोई पर्सन है आपको कुछ गिफ्ट करना चाहते हैं। यू शाइन सो ब्राइट दैट हेटर्स कैन नॉट हैंडल। सो आप बहुत शाइन ब्राइट कर रहे हैं, हेटर्स इन चीज़ों को हैंडल नहीं कर पा रहे हैं। यू शाइन सो ब्राइट। यू हैव अ लॉट ऑफ हेटर्स। मैंने कहा था ना कंफर्मेशन, आपके अराउंड बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आपको नापसंद करते हैं गाइस, पसंद नहीं करते। बहुत सारे लोग आपसे जेलस है, एनवियस है, तो बच के रहो ऐसे लोगों से। यू आर डाउन टू अर्थ ब्यूटीफुल सोल। तो आप एक डाउन टू अर्थ हैं, ब्यूटीफुल सोल हैं। प्रोग्रेस इन विंटर्स। प्रोग्रेस, आपका प्रोग्रेस सीजन स्टार्ट होने वाला है विंटर सीजन से। ओके, कार्मिक क्लोज, ख़त्म, मुझे अब कुछ नहीं करना। आपके जो भी कार्मिक साइकिल चल रहे थे उनको क्लोज कर दिया गया है, ख़त्म कर दिया गया है। तो कार्मिक साइकिल का एंड होने वाला है, क्लोज कर दिया जाएगा इनको हमेशा हमेशा के लिए। सो थैंक यू सो मच गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। ज़रूर से क्लेम करके चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करिएगा। बाय बाय, थैंक यू सो मच, धन्यवाद।